ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश की सरजमीन में बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। कुंदरकी विधानसभा के मुरादाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शोषित वंचित सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज लोगों के जनसैलाब को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ जिसकी तैयारी कई दिनों से लगातार चल रहा है। गुज़िश्ता कई दिन पहले सहारनपुर में आए थे मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, लगातार उसका उत्तर प्रदेश दौरा हो रहा है। बता दें आपको कि 5 जनवरी को कल यानी फिर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। संभल में उनको संबोधित करना है। फिर 6 जनवरी को बरेली पहुंचेंगे, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। 9 जनवरी को प्रयागराज का वो दौरा करेंगे, वहां पर भी सभा को संबोधित कर देंगे। इसी तरह से 10 जनवरी में फर्रुखाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शोषित वंचित सभा संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आज जो है मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सभा को संबोधित करेंगे। इस महीने में लगातार मजलिस ने रिकॉर्ड तोड़ सभा किया है और साथ ही साथ जो शुरुआत किया है 1 जनवरी से इनका शुरुआत हुआ है, जो सहारनपुर से हुआ है, लगातार इनका दौरा चलेगा और खासतौर पर 10 तारीख तक जो है वो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे शोषित वंचित सभा को संबोधित करेंगे। बता 60 साल कांग्रेस का, आरएलडी का, समाजवादी का, बीएसपी का साथ दिया। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी नेता को बनाओ जो तुम्हारे इशारे पर उठेगा, जिसकी दिलों में तुम्हारी मोहब्बत होगी, जिसकी जबान पर सपा, बीएसपी, कांग्रेस का डर नहीं होगा, उसकी जबान पर तुम्हारे इंसाफ के मुतालबे रहेंगे। वो तब होगा जब आप अपने वोट से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे और लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भिजाएंगे। लोग उठकर कहेंगे मेरे आज के इस भाषण के बाद कि ओवैसी जज्बाती तकरीर तो करता है, मगर अगर मजलिस के 8-10 एमएलए विधायक जीत जाते हैं तो क्या होता है। 400 की विधानसभा में मुझे किसी ने कहा था, किसी एक सेकुलर पार्टी के एक शख्स ने पार्लियामेंट में मुझसे कहा था, अरे ओवैसी तुम उत्तर प्रदेश को जाते हो, गरम भाषण देते हो, मगर अगर तुम्हारे विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा सर अभी पार्लियामेंट में तकरीर है, आकर बैठिए। उस वक्त हमने कहा आइए बैठिए। बोले क्या बोलोगे। मैं 4-5 मिनट हम बोलते हैं, बैठकर देखिए मजा आएगा। हमारा अल्लाह ने हमको बोलने की सलाहियत दी और फिर उसके बाद हम जब बाहर निकले हमने कहा बताओ कैसा लगा। तो कहा अगर तुम्हारी तरह बोलने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सफों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब बर्पा होगा, क्योंकि अब तक हमने अपनी जबानों को दबा कर रखा। अब तक हमने अपने दिलों में जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो उमंगें थी, जो ख्वाबें थी, उनको दबा कर रखा। मेरे गयूर नौजवानों, मेरे इज्जतदार ख्वामर मिल्लत के बुजुर्गों, उलमाए दीन से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन ख्वाबों को पूरा उसी वक्त किया जा सकता है जब हम अपनी पार्टी के सियासी नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी मुसलमान अगर जीतेगा तो क्या सांप्रदायिकता को फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं कहूंगा कि फिरका परस्ती खत्म होगी, फिरका परस्ती खत्म होगी अगर मुसलमानों के नुमाइंदे कामयाब होंगे। कोई पूछेगा कैसे, तो दैनिक भास्कर अखबार उठाकर देख लो आप। दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
28% ठाकुर हैं और ब्राह्मण समाज के हमारे भाई 22% हैं और 5% दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब से। कितनी आबादी में हिस्सा होगा ठाकुरों का और हमारे ब्राह्मण भाइयों का? 15-16% के करीब होगा, मगर 50% डीएम उनके हैं, 50% डीएम उनके हैं। समाजवादी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ठाकुर और ब्राह्मण विधानसभा में 25 से 27% नजर आएंगे और 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सांप्रदायिकता को फायदा मिलेगा, फिरका परस्ती बढ़ेगी। ये करेंगे तो बहुत अच्छा, ये दूध के नहले में हैं, ये बड़े पाकीज़ा हैं। और जब हम एक मजलूम कौम की इंसाफ की बात कर रहे हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। मैं यहां पर हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के खास तौर से हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो। आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बहनों से कहना चाह रहा हूं, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर और आपको क्या मिला? ठाकुरवाद आपको मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेक्युलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया, तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहीं पर फिर ये लोग आके बोलते ओवैसी की तकरीर से हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवार बढ़ गई। कौन सी मेरा जुमला है तकरीर का, निकाल के बताओ। कानपुर की मेरी एक तकरीर को 45 मिनट की तकरीर में 45 सेकंड निकाले ये आरएसएस के जाहिल लोग, बिल्कुल थम्स अप है। इनको सिर्फ 90 साल तक चड्डी पहन के लग फिराए थे, तो अचानक ख्याल आया यार 90 साल उम्र हो गई, पैंट तो पहन ले, तो पैंट पहना। तो क्या हमने क्या कहा था कानपुर में? एक 80 साल के मुसलमान को वहां की मुकामी पुलिस ने, और देने वाला एक दलित पुलिस का ऑफिसर था, जिसने कागज पर लिखकर कहा कि बोलो वैसी तुम्हारे समाज से इस तरह का सलूक किया गया था। मैं अपने उस दलित ऑफिसर को सलाम करता हूं। उसने कहा कि 80 साल के मुसलमान की पुलिस ने दाढ़ी लोची, उसको पीटा और उस पर पेशाब किया, तो मैं बोला उसके खिलाफ। तो आरएसएस ने यह कह दिया कि ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ कहा, मगर जब हमने पूरा 2 मिनट का वीडियो डाला तो पूरे अपने बगलों में अपने चप्पल को रखकर भागना शुरू कर दिया। और अभी हम सुने कि बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ, बाबा थकते नहीं हैं।
मोदी थकते नहीं हैं, अमित शाह थकते नहीं हैं। हम बाबा से, योगी से, मोदी से पूछना चाहते हैं, 29 दिसंबर को सहारनपुर में आंख के कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 27 लोगों की बीनाई चले गई।